मित्र कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ चुके हैं कि भाई विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। आज जो पढ़ने वाले हैं वो विद्युत धारा से रिलेटेड या विद्युत धारा के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ चीजें हैं, उनकी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे जो अक्सर क्या होती हैं, काम में आती हैं या पूछ ली जाती हैं, जनरल वे में पूछ ली जाती हैं। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कुछ डेफिनेशंस हैं उनकी, जिनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में तो हमने देख ही लिया कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को हमने क्या नाम दिया, विद्युत धारा नाम दिया। उनके हमें डायरेक्शंस भी हमें पता चल गई कि भाई विद्युत धारा कौन सी दिशा में बहती है, प्लस से माइनस की ओर, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, आज हम फिर से कुछ डेफिनेशंस का पढ़ेंगे जिससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं जो अक्सर काम में आती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम विभव से। विभव क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो विभव की डेफिनेशन क्या होगी, इकाई आवेश को, आवेश है कोई, इकाई आवेश को अनंतता से मतलब इनफाइनाइट कंडीशन से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी इकाई आवेश को इनफाइनाइट अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। अब विभव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। विभव या हम कह सकते हैं कि भाई इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव और दूसरा है आपका नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। अब इन दोनों में फर्क इतना सा है, जो धनात्मक विभव होता है, धनात्मक विभव जो है, पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो क्या है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, जब अपनी जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो प्रवाह है, उसका जो फ्लो है वो किसकी तरफ हो रहा है, वस्तु की तरफ हो रहा है। किसकी तरफ हो रहा है, वस्तु की तरफ हो रहा है। सॉरी, विद्युत धारा पृथ्वी की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो वस्तु का जो विभव होगा, वस्तु का जो विभव होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरे जो विभव की हम बात करेंगे वो है आपका ऋणात्मक विभव। कौन सा है, ऋणात्मक विभव, नेगेटिव पोटेंशियल। जब विद्युत धारा पृथ्वी से कहां की ओर, वस्तु की ओर बहती है या प्रवाहित होती है, तो उस वस्तु का जो विभव होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो पोटेंशियल दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया आपका पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव पोटेंशियल में क्या होता है, विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है। कहां की ओर प्रवाहित होती है, पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है। तो वस्तु का जो विभव होगा धनात्मक होता है। लेकिन ऋणात्मक विभव में क्या होता है, विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसका जो फ्लो होता है वो पृथ्वी से कहां की ओर होता है, वस्तु की ओर होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपका विभवांतर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपका क्या है, आपका विभवांतर है, जिसको हम बोलते हैं पीडी या पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, विभवांतर का मतलब क्या हो गया, विभव में अंतर, मतलब दो, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, अंतर, बदलाव हो गया। ठीक है, तो विभवांतर नाम से स्पष्ट कर रहा है, ये विभव में अंतर, नाम से स्पष्ट है, विभव में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, देखिए जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये कोई चालक है, इसके दो सिरे हैं, ए है और दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, नाम से स्पष्ट, विभवांतर, विभव में अंतर। एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, इन दोनों सिरों में क्या हो रहा है, कुछ विभव पैदा हो रहा है। इस सिरे पे भी कुछ विभव पैदा होगा और इस सिरे पे भी कुछ विभव क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। ठीक है,
तो ए सिरे में पैदा हुआ विभव और बी सिरे में पैदा हुआ जो विभव है, उन दोनों का अगर हम अंतर निकाल दें तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? विभवांतर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का जो प्रतीक होता है वो होता है आपका V। विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से क्या करते हैं? इसे डिनोट करते हैं। इसका प्रतीक होता है ये, और मात्रक जो होता है वो होता है V। V मतलब आपका वोल्ट। विभवांतर का प्रतीक भी क्या है? आपका V है। ठीक है, लेकिन मात्रक इसका क्या है? वोल्ट। और वोल्ट को डिनोट किससे किया जाता है? V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब विभवांतर को पढ़ते समय हमने एक दो चीज नोट करी। एक चीज तो आती है हमारे पास में चालक, और एक चीज आती है हमारे पास में प्रतिरोध। ठीक है, चालक और प्रतिरोध के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं इसकी कुछ जानकारी दे देता हूं आपको कि भाई चालक किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखो, प्रतिरोध का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर इसको बोले तो रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब होता है कोई वस्तु किसी चीज का क्या करती है? विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जब किसी चालक में, पदार्थ में क्या होती है? विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है, तो उस चालक के अंदर या उस पदार्थ के अंदर उसका स्वाभाविक गुण होता है कि वह उन चीजों का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को जो सिंबल होता है, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है R। क्या होता है? R। प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, ओम को जो सिंबल होता है, ओम का जो सिंबल बना है वो होता है ये, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ओमेगा। ठीक है, तो पदार्थों का यह स्वाभाविक गुण होता है जो अपने में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरोध। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, प्रतिरोध। जैसे कोई भी इंसान होता है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, तो समाज के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं? हमारा विरोध करते हैं। क्या करते हैं? हमारा विरोध करते हैं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को डिनोट किया जाता है, या इसका जो प्रतीक होता है वो R होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और ओम को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ये ओमेगा का क्या है? आपका सिंबल है। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में और चालक के बारे में हम एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे, एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में अच्छे से आपको डिटेल से समझाएंगे। मैं फिलहाल अभी इनकी कुछ डेफिनेशन ही क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आपको पता चल जाए कि प्रतिरोध किसे कहेंगे या चालक किसे कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चालक की, कि भाई चालक किसे कहते हैं। चालक भी, ये भी एक स्वाभाविक गुण है पदार्थों का। ये जो पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है? विद्युत धारा को जो प्रवाहित होगी वो सुगमता से प्रवाहित हो जाती है। क्या होती है? सुगमता से प्रवाहित हो जाती है। जैसे चांदी का नाम सुना होगा आपने। चांदी जो होती है वो सुपर कंडक्टर होती है, अति चालक में आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसमें जो प्रतिरोध का मान होता है वो नगण्य होता है, न के बराबर होता है। ठीक है, चालकता मतलब पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण, पदार्थों का स्वाभाविक गुण जिसमें से विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? चालक कहते हैं। इस पे भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विभवांतर हमने देख लिया कि किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, तो उसके सिरों के विभवों में कुछ क्या हो जाता है? अंतर पैदा हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। विभवांतर का प्रतीक क्या होगा? V। विभवांतर का प्रतीक क्या होता है? V होता है। मात्रक जो होता है इसका वो होता है वोल्ट। मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, और वोल्ट को डिनोट किससे किया जाता है? V से डिनोट किया जाता है। V इसका सिंबल है, इसका प्रतीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। विभवांतर आ गया हमारे पास में, एक वोल्ट आया।
वोल्ट आ गया भाई। अब समस्या यहाँ आती है कि वोल्ट किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी आपके लिए। तो एक वोल्ट की डेफिनेशन लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। वोल्ट किसे कहेंगे या 1 वोल्ट किसे कहेंगे, किसी 1 ओम प्रतिरोध मान वाले, देखो अभी मैंने आपको बताया प्रतिरोध किसे कहेंगे, जो क्या करता है विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो मैंने आपको बताया, ये भी बताया कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। ओम का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ओमेगा बोला जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, किसी एक ओम, किसी एक ओम प्रतिरोध मान वाले चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित तो होने लगती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को जो हम दिखाते हैं या इसका जो प्रतीक होता है, विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, आई। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। लेकिन इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को डिनोट किया जाता है किससे, ए से। किससे डिनोट किया जाता है, ए से। तो ठीक है, आपके सामने आ गया कि भाई किसी 1 ओम प्रतिरोध मान वाले चालक में से 1 एम्पियर, एम्पियर आ गया आपके सामने, ठीक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होने पर उसके सिरों पर पैदा हुआ विभवांतर। विभवांतर की डेफिनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूं, मैं बता चुका हूं कि विभव में क्या होगा, अंतर। कोई चालक है, उस चालक के कितने सिरे हैं, 2 सिरे हैं, ठीक है। एक सिरा ए है, एक सिरा क्या है, बी है, ठीक है। इन दोनों सिरों में क्या होगा, विभवांतर पैदा होगा और इन दोनों सिरों पे विभव होगा। इन विभव में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। उसे ही हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। उसके सिरों पर पैदा हुआ विभवांतर का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होता है। कितना होगा, 1 वोल्ट होता है, ठीक है। अब ये चीज हमने क्लियर कर ली कि भाई 1 वोल्ट किसे कहेंगे। अब इसमें एक चीज और आती है कि वो वोल्टेज किसे कहते हैं। क्या आता है, वोल्टेज किसे कहते हैं। ये जनरली पूछा भी जाता है, पूछ लिया जाता है कि भाई वोल्टेज क्या होता है। कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि वोल्टेज किसे कहते हैं। वोल्टेज को भी हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो देखो वोल्टेज किसे कहेंगे, विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल का वोल्ट्स में व्यक्त किया गया मान क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। विद्युत वाहक बल के बारे में मैं आपको बता चुका था, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जो बल काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लीजिए वोल्टेज की, अगेन देख लीजिए एक बार, विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल का वोल्ट्स में, किसमें, वोल्ट्स में व्यक्त किया गया मान क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। इंटरेस्टिंग है वोल्टेज, इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। अब हमारे पास में विद्युत वाहक विभवांतर है, पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक चीज और है, विभवांतर, और एक है आपके पास में विद्युत वाहक बल। एक तो क्या हो गया आपके पास में विभवांतर, एक क्या हो गया आपके पास में विद्युत वाहक बल, मतलब ई एम एफ। क्या हो गया आपके पास में, ई एम एफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रो, एम से मतलब आपका हो गया मोटिव, एफ से मतलब आपका क्या हो गया, फोर्स, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। और विभवांतर आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको शॉर्ट में अपन पीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीडी बोलते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक जो है छोटा सा है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि भाई विभवांतर में और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर होता है। विभवांतर में और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो देखो डिफरेंस इतना सा है केवल इनमें कि अगर किसी चालक में या पदार्थ में, अगर किसी चालक में या पदार्थ में विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, या विद्युत धारा का मान क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो उस विद्युत धारा का मान क्या कर देते हैं, हम शून्य कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। विद्युत धारा का मान हमने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो विभवांतर का जो मान होगा
वो क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। अगर किसी चालक में क्या कर दिया, विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है उसका मान हम क्या कर रहे हैं, शून्य कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, तो आपके जो विभवांतर का मान होगा, किसका मान होगा, विभवांतर का जो मान होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस केवल इतना सा ही है कि विभवांतर में और विद्युत वाहक बल में इतना सा ही डिफरेंस है कि अगर किसी चालक में, किसी पदार्थ में विद्युत प्रवाह का मान, विद्युत प्रवाह का मान क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विद्युत वाहक बल का भी मान क्या हो, शून्य हो। इट इज नॉट कंपल्सरी, ये जरूरी नहीं है कि भाई विद्युत वाहक बल का मान क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो ये जो क्लास है एक अहम क्लास साबित होगी विद्युत धारा के बाद में, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो क्लियर करनी होती है, कई बच्चे इनमें क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आएगी, मैंने आपको बताया कि भाई हम चालक के लिए और प्रतिरोध के लिए अलग से क्लास लेके आएंगे। ठीक है, ओके।